हेलो स्टूडेंट, अपने केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो क्लासिफिकेशन है उसको देखा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना नोमेनक्लेचर का। कल मैंने आपको जैसे बताया था, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग 11th का आईयूपीएससी वाला चैप्टर बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब नोमेनक्लेचर में अपने देखेंगे कि एल्किल हैलाइड है ना, उसका नोमेनक्लेचर। एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर अपने चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर अपने लिखेंगे एग्जांपल्स और अपने लिखेंगे कॉमन नेम और अपने लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। अब देखो, आप लोगों ने कॉमन और आईयूपीएसी इसके जो दोनों नेम होते हैं इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्या क्या लिखेंगे? अपने इसको लिखेंगे, एक लिख रहा हूं मैं, दोनों के नेम लिख रहा हूं। अपने को जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो भी जिस भी एग्जांपल का या कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोट करेंगे तो उसको अपने इस तरीके से लिखना है। इसको अपने लिखेंगे एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, ये ध्यान रखना। और इसको अपने लिखेंगे हेलो एल्केन की फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले सबसे छोटा से छोटा एग्जांपल लेते हैं CH3Br। तो देखो, CH3Br को कॉमन नेम को अपने इस फॉर्म में लिखना है। पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है, तो जो भी हैलोजन है उसको अपने हैलाइड की फॉर्म में लिखना है। और इसमें जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो वो अपने नोट करेंगे एल्केन की फॉर्म में, और जो भी हैलोजन होगा उसको अपने नोट करेंगे हेलो की फॉर्म में। तो देखो कैसे, ये एग्जांपल लिया हमने CH3Br। इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये। तो इसका नेम क्या लिखेंगे अपने? मेथाइल। और Br है, ब्रोमीन होता है, बट यहाँ पे अपने इसको Br को इस फॉर्म में लिखना है। मतलब ये क्या चीज है? ब्रोमाइड। समझ में आ गया होगा। अभी इसके अपने आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो ये जो Br है इसको पहले अपने लिखना है इस फॉर्म में, हेलो की फॉर्म में। तो अब अपने ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, अपने क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 नंबर ऑफ। अगर अपने कोई भी एल्केन लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 1 रहता है तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो अपने क्या लिखते हैं? मेथेन। मेथेन सिंपल सा एग्जांपल था, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? CH3CH2I। देखो, अभी उन्होंने कोई भी नेम होगा वो उन्होंने ये जो दो मैंने नेम लिखे हैं इन्हीं की फॉर्म में आना चाहिए सारे नेम। ठीक है, तो आप पहले इनको अच्छे से याद कर लेना और फिर अपने जो भी एग्जांपल हो उनको इसी फॉर्म में ले जाना है अपने। देखो, अब पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे। ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है? एथाइल। एथाइल। और आई को किस फॉर्म में लिखेंगे? आयोडाइड। आयोडाइड। हो गया ये क्लियर? उसके बाद अपने लिखेंगे आगे इसका आईयूपीएसी नेम। तो अपने क्या लिखेंगे? आई को आयोडाइड नहीं लिखेंगे आईयूपीएसी में, आयोडीन नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे आयोडो। 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 नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स है अपने पास 2। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो वो कौन सा एल्केन होता है? वो होता है एथेन। क्लियर? और एग्जांपल चेक करते हैं। अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो, यहां पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है? प्रोपाइल। प्रोपाइल। और Cl को अपने किस फॉर्म में लिखेंगे? क्लोराइड। बट यहां पर उन्होंने एक काम अलग से करना है। वो क्या करना है? ये एक जो स्टेट फॉरवर्ड
वर्ड एक सीरीज आता है, इसके लिए अपने को करना है n लगाना है, ठीक है। n क्यों लगाएंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बता दूंगा कि यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं और यहाँ पे क्यों लगाया, वो भी अपने इसी का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। पहले इसका IUPAC नेम लिखनी है। IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ से अपने नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से कोई भी जो हैलोजन ग्रुप है वो जहाँ से नजदीक होगा उस साइड से अपने क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 नंबरिंग होगी कार्बन की। तो अभी अपनों ने यहाँ पर नंबरिंग भी लगानी है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है, और अगर वो एल्केन है तो उसको अपने प्रोपेन लिखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो, इसी का अपने दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 3 ही रखेंगे, CH3 CH CH3 CH, थोड़ा चेंज कर दिया। अब देखो, इसका अगर अपने एल्काइल ग्रुप की फॉर्म में कॉमन नेम लिखेंगे तो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल ही है, प्रोपाइल। और ये जो Cl है इसका नाम तो आप जानते हो, क्लोराइड। बट यहां पे जो N लगाया था, अब ये जो कंडीशन बनी है ना, ये बनी आइसो। कौन सी कंडीशन बनी है, ये आइसो। तो यहाँ पे N क्यों लगाया, क्योंकि अगर अपने ये जो हैलोजन एटम है इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका नेम भी चेंज हो गया। इसके अंदर देखो, इसमें अपने यहाँ पे लगाया है आयोडाइड 1 नंबर पर, इधर लगा दो। अगर इसमें अपने इधर लगाएं, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दें, तब ये इधर नजदीक आ जाएगा, तो 1 नंबर पे देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात यहाँ पे होती है, ये 1 नंबर आ गया। यहाँ पर अपने नंबरिंग इधर से करेंगे, या तो इधर से कर लो या इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 2 क्लोरो प्रोपेन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 एंड ये जो N और आइसो है ये किस लिए अपनों ने लगाए हैं। तो जहां पर अगर अपने हैलोजन जो एटम है उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, और पोजीशन चेंज करने के बाद में अगर नेम्स अलग आ रहे हैं तब अपने 1 2 और N और आइसो लिखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं अपने CH2 CH2 और अपने लगाते हैं N। देखो ये हो गया, इसको अपना लिखना है कॉमन नेम, और एल्काइल इस फॉर्म में लिखना है, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। एल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया, मैथ 4 कार्बन हो गए, तो N तो अपने लगाना ही है, क्योंकि जब अपने इसको उठा के यहाँ लगाएंगे तो इसका नेम और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन जब चेंज होती है, नेम जब चेंज होता है, तब अपने क्या करना होता है, इसमें N आइसो 1 2 3 4 5 ये लिखने होती है। तो देखो N, और ये क्या हो गया, ब्यूटाइल, और यहां पर क्या है F, तो अपने क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये इसका हो गया कॉमन नेम। इसका अगर अपने IUPAC नेम लिखें तो तब क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे क्या लगा है, एक लिख रहा हूं मैं, 1 नंबर पे लगा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया। अब अपने क्या करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो देखो CH3 CH CH2F, और ये हो गया CH3। इसका अगर अपने को कॉमन नेम लिखना हो तो अपने क्या लिखेंगे, देखो ये ग्रुप जो है ना, ये दिख रहा है यहां पर, ये आइसो ग्रुप है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो
1 2 3 सभी को काउंट करते हैं। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया। इसका IUPAC नेम लिखें तो अपने क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखने के लिए अपने नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे, जिस साइड के जो हैलोजन ग्रुप लगा है वो नजदीक हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3। IUPAC नेम लिखो। तो पहले अपने क्या नेम लिखना है, ये देखो अपने मैं अभी बताता हूं आपको। पहले अपने लिखेंगे कौन, ये आ रहा है 1, एक नंबर में क्या होता है फ्लोरो, 1 फ्लोरो। 2 नंबर पर क्या होता है मेथाइल, 2 मेथाइल, 1 2 और 3 प्रोपेन। अब देखो बात सुनो, यहां पर उन्होंने F फ्लोरो को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा। ये क्यों लिखते हैं आप जानते हो कि F जो होता है वो उसका अल्फाबेट यहां से F से स्टार्ट होता है और मिथाइल का M से स्टार्ट होता है। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है वहां से अपने उसका नेम स्टार्ट करते हैं। तो 1 फ्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका नेम। और एग्जांपल देखते हैं अपने, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या करते हैं अपने, CH3 CH2 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 Cl, इतने कार्बन लिख दिए अपने 1 2 3 4 एंड 5। इसका अगर हमने कॉमन नेम लिखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीरीज बन रही है अपने पास। तो N पेंटिल और क्या हो जाएगा क्लोराइड, N पेंटिल क्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 नंबर पर क्या लगा है अपने पास Cl, तो 1 क्लोरो। और अगर अपने पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन और वो एल्केन है, तो अपने इसको लिखते हैं पेंटेन। क्या लिखते हैं अपने इसको पेंटेन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये चीजें आपको आती भी हैं, बट अपने इसको रिवाइज करें, रिकॉल करें, क्योंकि अपने ये पढ़ना है। और IUPAC नेम आपको आनी चाहिए। कई बार आपके दूसरे सालों के जो लास्ट ईयर के बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसके अंदर आधे नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है IUPAC नेम पर। इसका एक नेम और होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो क्या होता है, अगर ये है तो इसको अपने लिखते हैं एमाइल क्लोराइड। अब ये वर्ड नया है आपके लिए, साफ लिख रहा हूं एमाइल। ये क्या चीज है, देखो अगर ये ग्रुप होता है ना C5H11 तो उसको एमाइल भी बोलते हैं, उसको पेंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज जानना ये आप लोगों के लिए नहीं है और ये आगे फिर से दोबारा से आएगी। तो ये जानना अगर C5H11 है उसका जो कॉमन नेम होता है उसको अपने एमाइल भी लिख सकते हैं। ये था यहां से आगे चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH2 CH2 Cl, यहाँ पे अपने लगा दिया CH3। तो देखो अभी अपने इसका जो कॉमन नेम है वो लिखेंगे, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई तो इसका नेम क्या हो जाएगा स्टार्टिंग का आइसो और पेंटेन क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। और अगर अपने इसकी नंबरिंग करते हैं तो यहां से लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। IUPAC नेम लिखो 1 क्लोरो एंड 3 नंबर पे क्या लगा है मिथाइल
ब्यूटेन। एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं अपने। अगर अपने पास ये हो, तो इसका नेम क्या लिखेंगे अपने, चेक करो। कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 और 4। कल मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था उसके अंदर ऐसी कंडीशन बताई थी, ये 3 डिग्री है, या क्या है ये टर्शरी, और ये क्या है Cl। तो इसका नेम क्या लिखेंगे अपने, टर्शरी मैथ एथ प्रो 4 हो गए कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल और क्लोराइड हो गया। और अगर अपने इसको आईयूपीएसी नेम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये नजदीक होना चाहिए और सबसे लंबी सीरीज लेनी है अपने। तो अपने नंबरिंग देखो, अगर अपने ऐसे करते हैं तो 1 और 2 कार्बन आते हैं, अगर ऐसे करें 1 2 3 कार्बन आते हैं, अगर ऐसे करें 1 2 3 आते हैं, 1 2 3 कैसे भी करोगे, मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ 1 2 3। 2 नंबर पर क्या होता है क्लोरो, 2 नंबर पर क्लोरो अटैक है, और 2 नंबर पर ही क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सबसे बड़ी सीरीज के अंदर, ये हो गई 3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये अपना टॉपिक यहाँ पे अपने कंप्लीट करते हैं नोमेनक्लेचर का। इसके आगे अपने एक टॉपिक और करेंगे अभी अपने, और वो जो टॉपिक है उसका नेम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड। दोबारा से बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड। ये क्या है चेक करते हैं अपने, देखो नेचर CX bond in alkyl halide, ये टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें देखो अपने स्टडी क्या करना है, अपने इसके लिए एग्जांपल लेंगे CH3Cl का, ये एग्जांपल नोट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर देखो CH3Cl अपने कल बात की थी या लास्ट क्लास के अंदर उन्होंने बात की थी कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो बनते कैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिफेटिक और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन का अगर अपने रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम से, तो जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो अपना एल्काइल हैलाइड होगा। अभी इस टॉपिक दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड इस टॉपिक के अंदर हमें चेक करना है कि जो CX बॉन्ड है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है। नेचर जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दिस आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या पोलर बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड कौन सा ये चेक करना है। तो देखो इससे पहले क्या करते हैं कि अपने एक छोटा सा टॉपिक उस पर बात करते हैं। लास्ट ईयर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। कोई भी बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, F की। F मतलब क्लोरीन। उसके बाद होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद होती है नाइट्रोजन की, और अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है क्लोरीन। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, देन नाइट्रोजन एंड जो Cl atoms are electronegativity of nitrogen and Cl are equal, approximate equal। तो चेक करते हैं देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। मैं अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूं, एक्चुअल ये अप्रोक्सीमेशन है। एंड इन दोनों की होती है 3.2 के। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, अपने बहुत बार काम में आने वाली है। तो देखो, अभी अपने फोन पे क्लास लगा रहे हैं, फोन पे स्टडी हो रही है, जैसे भी है तो आप इसकी ट्रिक बता रहा हूं, FON और CL को अपने जैसे ट्रिक करो बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फोन करो। ये इसका ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये याद रखना चाहिए आपको। दोबारा बता रहा हूं, FON, फोन करो। ये मैंने इसके डाटा लिख दिए हैं। अब देखो, अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, CH बॉन्ड, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर होता क्या है कि जो बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको इधर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा हल्का सा माइन्यूट सा माइनस चार्ज, और जिधर से जाएगा उसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा लिटिल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब देखते हैं क्या होता है। अब आपको एक और चीज याद करनी है, वो भी आपके काम में आएगी। क्या? अगर दोनों एटम की, कोई भी दो एटम हो, उनके जो उन्होंने बॉन्ड की नेचर चेक करनी हो, तब इसके लिए अपने क्या करेंगे कि अगर दोनों एटम की जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 to 2.0 के बीच में है, ये क्या चीज है, डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो दोनों एटम के अगर इतना आता है, कितना, 0.5 to 2.0, then the bond is polar। वो बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर। एंड द डिफरेंस ऑफ बोथ एटम्स आर मोर देन 2.0, मोर देन 2.0, then the bond is ionic। ये आपने याद करना है। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा एक चीज होता है, तो अपने यहां पर पढ़ रहे हैं C and X। तो ये जो C होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आएगी, 2.5। अगर अपने इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर अगर ये फ्लोरीन भी लेते हैं X की जगह, सबसे ज्यादा इसी की होगी, क्लोरीन की और कम है, ब्रोमीन आयोडीन की उससे कम है। ये जो डिफरेंस है ये लगभग अप्रोक्सीमेशन कितना आ रहा है, आप ये मानो 1.5 के करीब। और अगर उन दोनों के बीच में ऑर्डर आ रहा है, then the bond is polar। तो अभी अपने को ये पता चला कि जो CX बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज पोलर। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंडीशन ये जो भी है ये पता होना चाहिए। इसी के अंदर अपने एक बार छोटा सा इसी का टॉपिक है, अपने चेक करते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड है उसकी शेप किस टाइप की होती है। देखो, ये बना किससे है, CH4 से। CH4 की शेप आपने पढ़ी थी 11th के अंदर, अगर आपको याद है तो। नेम पता होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। क्या है ये, टेट्राहेड्रल। तो जब अपनों ने यहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का रिप्लेस किया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एल्काइल हैलाइड बन गया, तो इसकी शेप भी इस जैसी ही होगी। तो वो भी क्या होगी, बना लेते हैं अपने H एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपने Cl। एंड द बॉन्ड एंगल इज, ये आपको पता
109 डिग्री टू 8 मिनट, ये याद रखना है। और इस शेप का भी नेम क्या है? टेट्राहेड्रल। और ये भी शेप कौन सी है? टेट्राहेड्रल। अभी आपके लिए अपने टॉपिक कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड।